हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीम में। आज हम लेसन नंबर 24 करेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन स्टैटिक जीके का और साइंस का मैंने करा रखा है। तो ये स्टैटिक जीके ही समझ लीजिए। उसका 24 टॉप 25 का 24 नंबर क्वेश्चन 24 नंबर सेट है। 23 या 24 होगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम गवाए हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? मतलब कौन सी खेती हरित क्रांति। तो सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि हरित क्रांति बहुत सारे क्वेश्चन में आता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है। और आप लोगों ने कहीं देखा होगा नॉर्मन बोरलॉग का नाम आता है, कहीं एम एस स्वामीनाथन का या सी सुब्रमण्यम का। मतलब अलग अलग बुक में अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग रहता है। तो इसका कहानी क्या है कि सबसे पहले हरित क्रांति के जो प्रवर्तक है, जो स्टार्टिंग है, उनको नॉर्मन बोरलॉग को ही माना जाता है। ठीक है, तो अगर दुनिया में कहा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग होंगे, और अगर भारत में कहा जाए तो एम एस स्वामीनाथन माने जाते हैं। सी सुब्रमण्यम जो थे उस समय के 1965 के दशक के समय सी सुब्रमण्यम उस समय कृषि मंत्री थे। ठीक है, तो वो मिनिस्टर थे, और एम एस स्वामीनाथन जो एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, दोनों ने मिलकर भारत में हरित क्रांति लाया था। और नॉर्मन बोरलॉग द्वितीय विश्व युद्ध के समय गेहूं के दाने पे एक रिसर्च करके उन्होंने हरित क्रांति लाया था। और भारत में सी सुब्रमण्यम और एम एस स्वामीनाथन ने 1965 के दशक में हरित क्रांति लाया था। तो किस पे रिसर्च किया था और किसकी सर्वाधिक सफल फसल थी? तो गेहूं और चावल की। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस हिसाब से सही हो जाएगा। और अगर पूछे कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में किसका अंश कम हो गया था? मतलब अगर कोई चीज़ ज़्यादा खेती किसी चीज़ की जाएगी, ज़मीन ज़्यादा उसका उपयोग करेगा, तो किसी चीज़ की तो कमी होगी ना। दलहन व मोटा अनाज का क्या हो गया था? कमी हो गया था, क्योंकि इसकी खेती लोग कम करने लगे थे। राइट। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? मतलब धान्य भंडार सबसे ज़्यादा अनाज का उत्पाद करता है कौन सा? तो पंजाब इसमें सबसे आगे होता है धान। हरित क्रांति का अर्थ है, अच्छा हरित क्रांति का अर्थ अभी मैंने समझाया क्या, कृषि के क्षेत्र में, तो कृषि क्रांति हो जाएगा चौथा का 1। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? देखिए यहाँ पे नोटिस कीजिए क्या लिखा है, भारत में हरित क्रांति का जनक। तो अर्नेस्ट बोरलॉग नहीं होगा, ये नहीं होंगे। एम एस क्या हो जाएंगे? एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन आयोग। भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी के क्षेत्र में की जाती है? तो हुगली नदी पे बहुत ज़्यादा के किनारों में बहुत ज़्यादा जूट की खेती की जाती है। जूट। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होता है? सबसे ज़्यादा चाय की खेती यानी सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पे होता है? तो दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग अगर आप लोग घूमने जाते होंगे, बहुत हिल स्टेशन है, तो वहाँ पे अक्सर लोग देखते हैं कि अपना वो सूट उट कपड़ा उपड़ा चाय वाला पहन के फ़ोटो क्लिक करने के लिए शौक से। भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होता है? सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में? असम में, क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है और चाय की खेती के लिए ऐसा कोई ज़मीन चाहिए जहाँ पे बारिश ज़्यादा हो लेकिन पानी अटके ना, तो वो ज़मीन जो है उसको सूट करती है, इसलिए सबसे ज़्यादा चाय कौन उत्पादन करता है? असम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? सोयाबीन सब सर्वाधिक कहाँ होता है? एमपी यानी मध्य प्रदेश में होता है, इसलिए इसको सोया प्रदेश भी कहते हैं। कौन सा प्रदेश? सोया प्रदेश भी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि सोया रहता है इसलिए सोया प्रदेश। सोयाबीन की खेती सबसे ज़्यादा होती है और सर्वाधिक क्षेत्रफल भी है सोयाबीन की खेती के उपयोगी, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? सोया प्रदेश कहते हैं। और एक बात और कि सोयाबीन में जो सोयाबीन के दाने होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। ठीक है, अगर शाकाहारी फल की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा सोयाबीन, क्वेश्चन ये आता है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है? तो सोयाबीन में। राइट। नेक्स्ट, जिमर लोग जो होता है, जो जिम जाते हैं, उनका जो ट्रेनर होता है वो उनको प्रोटीन शेक तो अगर लेते हैं, अगर प्रोटीन शेक नहीं लेते हैं तो उनको चना, सोयाबीन इन सब चीज़ों खाने के लिए कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य, ये तो सबको पता होगा। गन्ना को लेके हमेशा चर्चा में रहता है, गन्ना किसान का भुगतान ये वो, तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश करता है। निम्नलिखित में वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा खेती गेहूं की हुई थी, और ऐसा कौन सा स्टेट है जो गेहूं की खेती नहीं करता है?
तो तमिलनाडु हो जाएगा 11 का डी। तमिलनाडु ऐसा स्टेट है जो जहाँ गेहूं की खेती नहीं होती। निम्नलिखित में कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? मोदी जी, मतलब मोदी जी का राज्य कहाँ? गुजरात। गुजरात में सबसे बड़ा क्या किस चीज़ का उत्पादक है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है गुजरात। गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछ रहा है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक या मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक? हाँ, ये बात सही है। नमक, हाँ नमक दांडी मार्च आपको याद होगा, गांधी जी दांडी मार्च कहाँ? गुजरात में ही था। या दूध उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक? हाँ, दूध का उत्पादन करता है। तो ये तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। तंबाकू का उत्पादन तो करता है लेकिन सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? सबसे ज़्यादा कौन सा फसल भारत में होता है? मक्का, चावल, गेहूं या ज्वार? सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो चावल भारत में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, किस फसल के लिए पानी की अधिक आवश्यकता है लेकिन जमाव नहीं? अभी मैंने ऊपर, अगर आपने अच्छे से सेट पढ़ा होगा, अगर मेरी बातों को सुना होगा, तो आप ये क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हो कि अभी मैंने बताया कि इसको पानी तो चाहिए, बट ऐसा पानी नहीं कि जो ठहर जाए, जो रुक जाए। तो चाय की खेती में पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन ये ऐसा चाहिए कि पानी जाए इसके जड़ों में या इसके पत्तियों पे और निकल जाए। तो पहाड़ी क्षेत्र पे होता है, ऐसे सीढ़ीदार जैसा खेती किया जाता है पहाड़ों पे, तो पानी बारिश होती है तो पानी तो जाता है बट निकल जाता है। लेकिन धान उन में क्या है कि पानी उसमें जमा रहना चाहिए, और इसमें अगर पानी जमा रह गया तो ये क्या होगा? पेड़ सूख जाएगा या गल जाएगा। तो चाय की ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 है, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पोर्ट के नाम से दी पेरिस ऑफ द इरिस्टियन सी, लाल सागर के भ्रमण के अज्ञात नाम लेखक को ज्ञात था? लाल सागर भ्रमण कौन सा हो जाएगा? तो ए, अरिकामेडू। अरिकामेडू क्या नाम है भाई? कौन सुमेलित नहीं है? अच्छा, इसमें कौन मैच नहीं करता है? हिंदू धर्म का तो गीता सही है, मुस्लिम कुरान सही है, बौद्ध धर्म धर्मपद सही है, जैन धर्म बाइबिल ये गलत है। जैन धर्म का कौन सा हो जाएगा? आगम सूत्र या आगम साहित्य कहते हैं। जैन धर्म को क्या कहते हैं? आगम सूत्र या आगम साहित्य। और बाइबिल किसका होता है? बाइबिल ईसाई लोग का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सुमेलित नहीं है। जैन धर्म का आगम सूत्र या आगम साहित्य कहते हैं, और बाइबिल जो है ईसाई लोग का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। निम्न युग्म में कौन एक सुमेलित नहीं है? फिर पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले देखते हैं, कर्पूरी मंजरी हर्ष नहीं, यही फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। ये कर्पूरी मंजरी का ये नहीं होगा। कर्पूरी मंजरी कौन से थे? राजशेखर, राजशेखर हो जाएगा। कर्पूरी मंजरी लिखने वाले राजशेखर, शिखर वाला स, राजशेखर। मालविका मित्र कालिदास हो जाएगा। मुद्रा राक्षस विकास दस, सौंदरानंद अश्वघोष, ये सब सही है। बस इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, शून्य की खोज किसने की थी? ये तो सब जानते, बचपन से ही पढ़ते आए हैं, आर्यभट्ट ने। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, ऐसा सॉन्ग भी है। महापाषाण संस्कृति मतलब 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, मतलब बहुत पहले का, हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग में परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। अच्छा, महापाषाण में किस चीज़ के उपयोग में ज़्यादा लाए जाते थे? क्वेश्चन ये है। महापाषाण, पाषाण से भी पहले का युग, यानी कि 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास किस चीज़ का उपयोग ज़्यादा किया जाता था? पत्थर से बने अस्त्र, ये तो इसके बाद हुआ था। पत्थर के बने औजार और उपकरण, के बाद पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की पत्थर से बनी घेरी गई समाधियाँ, क्या था? समाधि लोग को क्या करते थे? पत्थर से कब्र को पत्थर से अटका के घेर दिया जाता था। ठीक है, तो इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया मिला। ताम्रसम, ताम्र शापाश काल, मतलब कैथोलिक एज में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? मतलब जो मरता था कोई, तो उसको किस तरीके से दफनाया जाता था? मतलब कौन से साइड में वो? उत्तर से दक्षिण की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ, या पश्चिम से पूरब की तरफ? तो उत्तर से दक्षिण की तरफ। शायद ये अभी भी हिंदू धर्म में
उत्तर से दक्षिण की तरफ ही रख के मतलब बाहर निकाला जाता है या दफनाया जाता है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमा या सोन नदी का उद्गम स्थल। भीमबेटका किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका तो गुफाओं के शैलचित्र, गुफाओं पे चित्रकारी या गुफा बनाने के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु, सबसे पहले इंसान कौन सा धातु यूज किया था? सोना, चांदी, तांबा या लोहा? तो सबसे पहले तांबा का खोज किया था, तो तांबा हो जाएगा। 24 धनात्मक उत्प्रेरक, पॉजिटिव कैटलिस्ट वह है। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या है? अभिक्रिया की वेग को बढ़ाते करते हैं। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 25 उत्प्रेरक किस प्रकार कार्य करता है? उत्प्रेरक किस प्रकार कार्य करता है? तो उत्प्रेरक सतह पर मुक्त संयोजकताओं से संयोजन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके टॉप 25 क्वेश्चन हो गए, ये उनके आंसर है। आप लोग आंसर देख लीजिए और मार्क कर लीजिए। सेट को 1-2 बार देखिए, आपको अपने आप याद हो जाएगा। और पिछले जो भी सेट है उसको भी याद कर लीजिए। हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लोग को भी अच्छा लगे, इतना मेहनत करते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।